गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम अपना टॉपिक करेंगे। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है अव्यय। ठीक है, आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताते हैं, अव्यय होता क्या है। तो उसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द विभक्ति वचन लिंग एवं काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो भी शब्द हैं वो ना तो इसके ऊपर विभक्ति का कोई प्रभाव पड़ता है, ना वचन का, ना लिंग का, और ना ही काल। काल का मतलब होता है बेटा समय। काल का मतलब होता है समय। उनके ऊपर ना तो विभक्ति का कोई फर्क पड़ता है, ना वचन का, और ना ही काल का। ठीक है, वो परिवर्तित नहीं होते हैं तो उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है बेटा, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, बालकः अधुना पठति। बालक अब पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो बाल का है वह पुल्लिंग है। नेक्स्ट में एग्जाम्पल क्या लिया है, बालिका अधुना पठति। बालिका अब पढ़ती है। तो अब देखो बेटा, पुल्लिंग भी मैंने एग्जाम्पल में लिया और स्त्रीलिंग भी एग्जाम्पल में लिया, लेकिन अधुना के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, चाहे कोई सा भी लिंग आए, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, हमारा जो अधुना है यह अव्यय है बेटा, और इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा है सेंटेंस से। ठीक है, कोई भी जो भी हमने वाक्य बनाया उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे ही जब नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राप्तः खगः कूजन्ति। सुबह पक्षी कूंजते हैं, चहचहाते हैं। यहाँ पे खगा बेटा हमारे पास क्या था, बहुवचन था, तो हमारे पास जो क्रिया है वो भी बहुवचन लगी है। जैसे यहाँ पे एक वचन था तो हमारी क्रिया भी एक वचन लगी थी। खगा हमारे पास बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी क्या लगी है, बहुवचन लगी है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है प्राप्तः का। जो प्राप्तः सुबह पक्षी गूंजते हैं, चहचहाते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, सह प्राप्तः भ्रमणाय गच्छति। वह सुबह भ्रमण के लिए जाता है। यहाँ बेटा भ्रमणाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह सुबह भ्रमण के लिए, सैर के लिए जाता है। अब यहाँ पे जो सह है वो क्या है बेटा, एक वचन है, और उसी के अकॉर्डिंग विभक्ति लगी है। उसी के अनुसार हमारी जो क्रिया लगी है, क्रिया क्या लगा दी हमने, गच्छति। हमारे कर्ता के अनुसार हम क्रिया लगाते हैं ना। कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन में ही यूज हुई है। लेकिन प्राप्तः के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे प्राप्तः को हम बहुवचन के साथ लगाएं या एक वचन के साथ लगाएं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो मेन जो चीज़ है इसमें वो यही है कि अव्यय वो होते हैं जिन पर विभक्ति वचन लिंग एवं काल का अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। इस तरह से बेटा हमने देखो काफ़ी एग्जाम्पल के साथ आपको अव्यय बताने की प्रयास किया है। फर्स्ट है हमारा अध्यय। अध्यय का मतलब होता है आज। ठीक है, अध्यय का क्या अर्थ होता है, आज। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बनाया, अध्यय उत्सव अस्ति। आज उत्सव है। ठीक है, आप ये भी बना सकते हो, अध्यय विद्यालय अवकाशः अस्ति। आज विद्यालय की छुट्टी है। तो बेटा सेंटेंस आप अपने हिसाब से छोटे छोटे बना सकते हो। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मीनिंग के साथ इसलिए बनाए हैं। स्वाहा, स्वाहा का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। स्वाहा आने वाला कल। स्वाहा अहम विद्यालयम गमिष्यामि। कल मैं विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। है का मतलब होता है बेटा बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल। है रविवारः आसीत्। कल रविवार था। आप हिंदी में पढ़ते हो ना बेटा, टुडे, अध्यय को टुडे बोलेंगे, स्वहा को टुमारो बोलेंगे, और है को हम क्या बोलेंगे, यस्टरडे। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना टुडे, टुडे, टुमारो और यस्टरडे। ठीक है, तो संस्कृत में हम बोलते हैं अध्यय स्वहा हा। नेक्स्ट है स्नेही। स्नेही का मतलब होता है धीरे धीरे। तो वृद्धः जनः स्नेही स्नेही चलती। जो वृद्ध लोग होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। नेक्स्ट है शीघ्रम। शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी। पुत्र, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, पुत्र शीघ्रम लिख, जल्दी लिखो। ठीक है, बेटा शीघ्रम लिख, बेटा जल्दी लिखो। त्रिवम,
इसको बोलते हैं तेज, तीव्रम को बोलते हैं, तीव्रम को क्या बोलते हैं बेटा, तेज। इसका मतलब क्या हुआ, अश्वः तीव्रम धावन्ति, जो अश्व है वो तेज दौड़ते हैं। अश्वः, अश्व बेटा देखो बहुवचन में है, तो हमारी जो क्रिया है वो भी धावन्ति बहुवचन में ही है। उच्चै, उच्चै का मतलब क्या होता है, जोर से या ऊंचा। सिंहः उच्चैः गर्जति, जो सिंह है वो जोर जोर से क्या करता है, गर्जन करता है, गरजता है, दहाड़ता है ना बेटा। परस्परम, परस्परम का मतलब क्या होता है, आपस में, परस्परम आपस में। महिलाः परस्परम वदन्ति, महिलाएं आपस में बातचीत करती हैं। नेक्स्ट है निश्चय, निश्चय का मतलब होता है नीचे। नदी निश्चय बहती, जो नदी है वो नीचे नीचे बहती है। अधः, अधः भी क्या होता है, नीचे, लेकिन इसका मतलब हो गया वृक्षस्य अधः पथिकः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे यात्री बैठा हुआ है, ठीक है। तो अत्र, अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र बालः अत्र क्रीडति, बालक यहाँ खेलता है। और तत्र वहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ। सः तत्र गच्छति, वह वहाँ जाता है। यत्र, यत्र का मतलब होता है जहाँ, इसमें क्या होगा, यत्र शिक्षकः तत्रैव छात्राः सन्ति, जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र होते हैं। देखो बेटा इसमें यत्र और तत्र दोनों साथ साथ आए हुए हैं, तो ये इसलिए मैंने लिख दिया कि ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, इनको हम साथ साथ प्रयोग करते हैं, यत्र और तत्र को, वहाँ जहाँ, ठीक है। यत्र तत्र को हम साथ साथ प्रयोग करते हैं, वहाँ जहाँ, ओके। जैसे इसमें लिख दिया यत्र शिक्षकः, जहाँ पर शिक्षक है, तत्रैव छात्राः सन्ति। तो आपके एग्जाम में अगर कहीं यत्र शिक्षकः डैश डैश छात्राः सन्ति आएगा तो आपको क्या लिखना है, तत्र, ओके। कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और ये पर्सन निर्माण करता है ना बेटा, कुत्र, कुत्र हमारा क्या करता है, पर्सन के निर्माण में हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया है, पर्सन मार्क लगाया है, ठीक है। मम पुस्तकम कुत्र अस्ति, मेरी पुस्तक कहाँ है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि मेरी पुस्तक कहाँ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट है सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है, हमें पता है कि ईश्वर सभी जगह पर है। अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह। त्वम अन्यत्र गच्छ, तुम दूसरी जगह पर जाओ। अदरवाइज हम ये सेंटेंस ऐसे भी बोलते हैं बच्चों के साथ, त्वम अन्यत्र तिष्ठ, तुम दूसरी जगह बैठ जाओ, ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं ना कि बेटा तुम दूसरी जगह पर बैठ जाओ, त्वम अन्यत्र तिष्ठ। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा अद्यत्वे, अद्यत्वे का मतलब होता है आजकल। अद्यत्वे मम वार्षिक परीक्षा भवति, आजकल मेरी वार्षिक परीक्षा हो रही है। नेक्स्ट है बेटा यदा, यदा का मतलब होता है जब, और तदा का मतलब तब। यदा और तदा ये दोनों वर्ड्स भी बेटा क्या है, कंबाइन है, ठीक है। यदा तदा, जहाँ पे आपको यदा दिखाई देगा तो आप उसमें क्या फिल कर दोगे, तदा, और अगर आपको तदा दिखाई देगा तो आप कहाँ क्या फिल कर दोगे, यदा। तो सेंटेंस देखिए, यदा जब, यदा वृष्टिः भवति, जब बारिश होती है, तदा म्यूरः नृत्यति, तब मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। नेक्स्ट है तदा तब, यदा मम मित्रम आगच्छति, जब मेरा मित्र आ जाता है, तदा अहम खेलामि, तब मैं खेलता हूँ। नेक्स्ट है यावत और तावत, ये भी ऐसे ही कंबाइन है, यावत और तावत, ठीक है। पहले हमने क्या बताया था, तत्र और यत्र, उसके बाद यदा और तदा, इसके बाद है नेक्स्ट यावत तावत, ये भी पेयर में ही चलेंगे बेटा। यावत जब तक, यावत अतुलः पठति, जब तक अतुल पढ़ता है, तावत अहम अपि पठामि, तब तक मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है, तब तक मैं भी पढ़ूंगा। यहाँ पे बेटा यावत के साथ तावत आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे जो अपि है ना बेटा, ये भी अव्ययी है, ठीक है, ये भी क्या है, अव्ययी है। सेंटेंस बनाने के लिए हमने अपि का यूज़ किया है, लेकिन ये भी एक अव्ययी है, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता लिंग वचन और काल का। यदि, यदि और तरही, यदि का मतलब होता है अगर, और तरही का मतलब होता है तो, ठीक है। यदि पठिष्यसि, यदि पढ़ोगे, तरही तो उत्तीर्णः भविष्यसि, उत्तीर्ण हो जाओगे।
यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है। यदि तरही तो यदा तदा, यावत तावत, और यदि त्रही, और बेटा यत्र और तत्र, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं कि ये हमेशा पेयर में ही आते हैं। कि अगर आपके पास सेंटेंस फिलअप्स में आ गया कि यदि पठिष्यसि तो डैश उत्तीर्णः भविष्यसि, तो आप क्या लिखोगे, यदि पठिष्यसि तरही उत्तीर्णः भविष्यसि, ऐसे आप लिखोगे। ओके बच्चा। नेक्स्ट है एकदा। एकदा का मतलब होता है एक बार। एकदा का मतलब होता है एक बार। एकदा अहम वनम आगच्छम, एक बार मैं वन गया था। कदापि कभी भी, कदापि कभी भी। अहम कदापि असत्यम न वदिष्यामि, मैं कभी भी क्या नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अहम कदापि असत्यम, असत्यम मतलब होता है बेटा झूठ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। माँ, माँ का मतलब होता है मत करो। क्या मत करो, कोलाहलम माँ कुरु, शोर मत करो। कोलाहलम शोर। ठीक है, कोलाहलम शोर, शोर मत करो। ऊपरी ऊपर। वृक्षशः ऊपरी वानरः कूदति, वृक्ष के ऊपर वानर कूदते हैं। एव का मतलब होता है ही। त्वम एव मम मित्रम असि, तुम ही मेरे मित्र हो। ठीक है, त्वम एव मम मित्रम असि, तुम ही मेरे मित्र हो। कुतः कहाँ, पथिकः कुतः आगतः, जो यात्री है वो कहाँ से आया। अब इसमें भी जो बेटा कुतः है ना, वो पर्सन निर्माण में यूज होता है। ठीक है, कहाँ से, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, पर्सन निर्माण के लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है ना। ठीक है, तो पथिकः कुतः आगतः, इतः यहाँ से, इतः यहाँ से। इसमें क्या लिखेंगे हम, बालकः इतः आगच्छत, बालक यहाँ से गया। ठीक है, बालक यहाँ से गया। अकथम कैसे या क्यों। कथम का मतलब क्या होता है, या तो कैसे होता है या क्यों होता है। ये भी हमारा पर्सन निर्माण में प्रयोग करते हैं हम, कथम कैसे या क्यों। तो हम क्या लिखेंगे, त्वम कथम गच्छसि। ठीक है, तुम क्यों गए, त्वम कथम गच्छसि, तुम क्यों गए या तुम कैसे गए। नेक्स्ट है पुनः। पुनः का मतलब होता है फिर या दोबारा। कार्यम पुनः कुरु, कार्य को दोबारा से करो। ठीक है, कार्यम पुनः कुरु, कार्य को दोबारा से करो। और आपको भी ये दोबारा से रिपीट करना है, बार बार आपको ध्यान से ये सुनना है अव्यय बेटा, और आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अपि भी, सीता अपि रामेण सह गच्छति, सीता भी राम के साथ जाती है। तो यहाँ बेटा जो अपि है वो भी हमारे पास क्या है, अव्यय है। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। ठीक है, अपि हमारे पास अव्यय है और सहा भी हमारे पास अव्यय ही है। और सहा के साथ हमेशा बेटा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो सहा है उसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे रामेण लिखा गया है। बही बाहर, गृहात् बहि कः अस्ति, घर के बाहर कौन है। यहाँ पे जो कहा है वो पर्सन का निर्माण कर रहा था, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है वृथा। वृथा का मतलब होता है बेकार। वृथा का मतलब क्या होता है, बेकार। शर्मः कदापि वृथः न भवति, परिश्रम जो हम करते हैं, मेहनत जो हम करते हैं वह कभी भी बेकार नहीं होती। परिश्रम कभी भी बेकार नहीं होता। ठीक है, कदापि वृथा, कभी भी, कदापि भी बेटा है आपका अव्यय और वृथा भी आपका अव्यय है। परिश्रम कभी भी क्या नहीं होता, बेकार नहीं होता। जब भी हम परिश्रम करेंगे, जब भी हम मेहनत करेंगे तो बेटा उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। सह, सह के साथ साथ, सह का मतलब साथ होता है, यह भी अभी बताया मैंने आपको। अहम मित्रेण सह क्रीडामि, मैं मित्र के साथ खेलता हूँ, मतलब मैं मित्र के साथ खेलूँगा। पुरः पहले, पुरः अशोकः नाम सम्राटः आसीत्, पहले बहुत पहले की बात है। ठीक है, पहले के जो बारे में बताते हैं तो उसको बोलते हैं पुरा। अशोक नाम का सम्राट था। वैसे भी देखो आसीत आया हुआ है ना बेटा, तो पास्ट टेंस के लिए बोला गया है। प्राप्तः सुबह, सह प्राप्तः भ्रमणाय गच्छति, वह सुबह भ्रमण के लिए जाता है। सायं शाम को, ते सायं उद्याने क्रीडन्ति, वे शाम को बगीचे में खेलते हैं। ठीक है, अब ते बहुवचन था तो क्रीडन्ति भी बहुवचन आ गया। ओके बच्चा। सर्वदा,
हमेशा, सर्वदा सत्यम वदेत, हमेशा ही क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ओके। अहम कदापि असत्यम न वदिष्यामः, हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। सर्वदाम सत्यम वदेत, हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। कदा, कब, अब बेटा जो कदा है वो भी हमारे प्रश्न निर्माण में यूज होता है, तो कदा कब, त्वम कदा गमिष्यसि, ठीक है, तुम कब जाओगे, त्वम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे। नेक्स्ट है अम का मतलब होता है हाँ, अम अहम पठामि, हाँ मैं पढ़ता हूँ। ना का मतलब नहीं, सा ना पठामि, पढ़ती वह नहीं पढ़ता है। भाई मैं तो पढ़ता हूँ लेकिन वो नहीं पढ़ता है। करते हैं ना बच्चे कंप्लेंट एक दूसरे की, मैंने तो पढ़ा है लेकिन उसने नहीं पढ़ा। तो क्या बोलते हैं, आम अहम पठामि, हाँ मैं पढ़ता हूँ। सा न पढ़ती ही, वह नहीं पढ़ता। चा का मतलब होता है और। गीता मीता चा गायतः, ये दोनों हैं बेटा, इसलिए गीता और मीता क्या करती हैं, गायन करती हैं। वा का मतलब होता है अथवा। पिता माता वा गमिष्यति ही, माता या पिता में से जाएंगे, या तो माता जाएंगी मेरी या पिता जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने ये आज अव्यय किए हैं, आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना मेरे बेटा, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।